नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका समांतर रेखाएं। आज हम देखेंगे अभ्यास 9B। क्या देखेंगे? अभ्यास 9B देखेंगे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए वहां ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन चतुर्भुज एबीसी का प्रत्येक कोण समकोण है। ये जो ABCD है, इनका प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि AB समांतर DC और AD समांतर BC। कह रहा है ये सत्यापित करना है कि AB समांतर क्या है? BC और कह रहा है AD समांतर किसके? BC के। ये चीज हमको सत्यापित करना है। तो हमको एक बात बताइए, पीछे वाले वीडियो में आपने देखा कि जो होता है कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। एक ही रेखा पर जब लंब रेखा होगी तो क्या होगी? परस्पर समांतर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमको जो देखना है। ये देखिए ABCD सारे कोण कितने के हैं? 90-90 डिग्री के। समकोण है, मतलब सभी कोण कितना है? 90-90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। चतुर्भुज ABCD क्या है? समकोण है। लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया। अब देखिए क्या कहना है। कहना कि हमको AB समांतर DC सिद्ध करना है, मतलब AB समांतर DC के है। तो एक चीज बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि AB लिखेंगे रेखा AD पर क्या क्या लंब है? अगर रेखा AD लेंगे, देखिए अगर इस तरीके से रेखा लेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं ये D है हमारा और ये हमारा A है। तो ये लंब है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे लंब है, यहाँ पे लंब है ना? दोनों लंब है कि नहीं? देखिए AD पर लंब, AD पर लंब, AD पर कौन कौन सा लंब है? ये भी लंब और ये भी लंब है। तो लिखेंगे CD लंब है किस पर? AD पर, है ना? C और D किस पर लंब है? AD पर लंब है। और CD जो है AB पर लंब है। और कौन सा है? और देखिए आपका B और A लंब है किस पर? ये भी AD पर लंब है ना? ये निशान होता है लंब का। तो देखिए C और D भी इस पर लंब है और B और A भी इस पर लंब है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा D और C ये किसके समांतर हो जाएगा? A और B के हो जाएगा कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती है। परस्पर समांतर होती है। ये समझ में आया? एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। तो देखिए इससे हम कह सकते हैं कि हमारा AB जो है वो समांतर किसके है? D और C के। AB हमारा किसके समांतर हो गया? DC के समांतर हो गया। इतना समझ में आया? बोलिए एकदम बढ़िया से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए AD पर यही तो दोनों लंब हैं, है ना? अब क्या करेंगे, पुनः हम लोग देखेंगे AB पर। AB पर क्या क्या लंब आ रहा है? अगर हम AB एक रेखा इस तरीके से खींचे, यहाँ देखिए AB ऐसे खींचे, ये AB हो गया। तो इस पे लंब कौन सा है? ये भी लंब और ये भी लंब है। मतलब अगर ये A और B है तो ये हमारा क्या है? D और ये हमारा C है। मतलब DA और CB भी लंब है किस पर? AB पर लंब है। देखेंगे पुनः रेखा AB पर लंब रेखा, AB पर लंब रेखा कौन सी है? देखिए लिखेंगे DA लंब है किस पर? AB पर। और क्या लंब है? CB लंब है किस पर? AB पर, है कि नहीं? देखिए DA AB पर लंब है, CB भी AB पर लंब है। जब दोनों AB पर लंब हैं तो इस तरीके का होगा, यहाँ लंब है ना? और हम जानते हैं यही चीज, हम जानते हैं एक ही रेखा पर लंब रेखा परस्पर क्या होती? समांतर होती। अतः लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा? देखिए AD समांतर हो जाएगा किसके? BC के। लिखेंगे अतः AD समांतर किसके? BC के।
ठीक है दोस्तों, ये समांतर का जो निशान होगा थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, याद रहे। ये समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का प्रत्येक कोण समकोण है। चतुर्भुज एबीसीडी का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि एबी समांतर डीसी और एडी समांतर बीसी है। यही सत्यापित करना है, एबी समांतर डीसी और एडी समांतर बीसी है। तो हम क्या किए, हम जानते हैं चतुर्भुज एबीसी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है। इसको 90 डिग्री लिखें या तो लिख दें समकोण। समकोण, ठीक है ना, समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री समकोण। रेखा एडी पर, देखिए रेखा एडी पर, ए और डी यही है ना, एडी रेखा हमारी यही है। तो एडी पर, यहाँ देखिए एडी पर कौन कौन सा लंब है, पर लंब कौन सा है, सीडी। देखिए सीडी, ये वाला जो है ये सीडी लंब है ना, और कौन सा है, और इधर बीए भी लंब है। देखिए बीए लंब है और सीडी लंब है किस पर, एडी पर, एडी पर लंब है, ठीक है ना। दोनों लंब है तो हम जानते हैं एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। तो एक ही रेखा पर ना एडी पर है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो इसीलिए देखिए लिख दिए एबी समांतर क्या हो गया, डीसी हो गया ना। ठीक, अगला वाला ठीक, पुनः रेखा एबी पर लंब रेखा है। अब एबी पर देखेंगे लंब रेखा, एबी पर ये वाला लंब है और ये वाला लंब है कि नहीं है। एबी पर लंब है डीए और सीबी भी लंब है, तो लिख दिए डीए लंब है एबी पर, सीबी लंब है एबी पर। अतः क्या हो गया, एडी समांतर हो गया बीसी। क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा पर लंब रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ये सत्यापित हो गया। इस तरीके से आपको लिख देना। चलिए अब क्या कह रहा है, पास चित्र में दो रेखाएं यल और यम जिसे एक तिर्यक रेखा टी बिंदुओं पी क्यू पर काटती है। यल और यम जिसे एक तिर्यक रेखा टी बिंदु पी और क्यू पर काटती है। और कह रहा है कि यदि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री, कह रहा है कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कितना, 90 डिग्री, ये दिया है। तो सत्यापित कीजिए कि रेखा यल और यम परस्पर समांतर। सत्यापित करना, यल समांतर यम है, ये चीज सत्यापित करना हमको, समांतर है, ठीक है ना, यल के समांतर यम है। और एक चीज पूछा है, कह रहा बताइए कोण 1 और कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा। कोण 1 प्लस कोण 3 का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, कह रहा ना पास चित्र में दो रेखाएं यल और यम है। यल और यम दोनों देखिए रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा टी काट रही है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि यल समांतर यम है। तो पहले यल समांतर यम सिद्ध करते हैं कि ये है कैसे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, दो समांतर रेखा, पहले ये हमको पता नहीं कि दोनों समांतर रेखा है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, देखिए दिया गया है कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया गया ना, कोण 2 और कोण 3 क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये देखिए ये वाला कितना है, 90 डिग्री का, और ये भी कितना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण कब बनता है, कब बनता है, जब लंब होता है। तो एक ही रेखा पर ही नहीं लिखेंगे, रेखा टी पर लंब। रेखा टी पर लंब क्या है, टी पर, देखिए यल लंब है किस पर, टी पर, और यम लंब है किस पर, टी पर, है कि नहीं। और एक चीज देखिए, कोण 2 तथा कोण 3 क्या संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है कि नहीं। और एक ही रेखा पढ़ रहे हैं, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, दोनों लंब है ना। तो लिखेंगे देखिए टी पर, यल जो है टी पर लंब है, यम भी टी पर लंब है। हम जानते हैं एक रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। एक रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती, तो यल लंब है टी पर, यम लंब है टी पर, रेखा टी पर दोनों लंब हैं। तो क्या हो जाएगा, यल समांतर है यम के, होगा कि नहीं, यल समांतर यम हो गया, ठीक है ना। अच्छा संगत कोण है, संगत कोण का मतलब है कि जितना ये कोण रहेगा उतना ये भी रहेगा। संगत कोण पीछे बताए हैं, देखिए दो कोण का संगत कोण 3 है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, यल यम ये तो हो गया। अब कह रहा है कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा। तो अब देखते हैं, देखिए लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 1,
ठीक है, ये बराबर कितना 180 डिग्री कर सकते हैं। क्यों? कैसे? रैखिक युग्म। क्या? रैखिक युग्म। अब बोलिए रैखिक युग्म क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना होता है? 180। जब दो कोणों का योग 180, दो कोणों का योग 180 हो तो क्या हो जाता है? रैखिक युग्म हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए कोण 2 और कोण 1, कोण 2 और कोण 1 क्या है? रैखिक युग्म है। हमको कोण 2 का मान दिया गया, कोण 2 का मान दिया गया ना, दिया गया 90 डिग्री प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। ये हुआ। अब कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। कोण 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 90 डिग्री आ गया। हमसे पूछा क्या है? कोण 1 प्लस कोण 3 बताइए। अच्छा, कोण 3 हमको पता है कि नहीं? कोण 3 देखिए दिया गया 90 डिग्री, यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है ना। लिखेंगे अतः कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर, देखिए कितना होगा? कोण 1 का मान 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। हो गया ना 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ तक का पूरा बढ़िया समझिएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि जितना बता रहे हैं सारे क्वेश्चन एकदम जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब नहीं आएंगे तो 9th में आपको मैथ थोड़ा कम समझ में आएगा। और रेखा गणित बहुत आसान होता है, आसानी समझिए। समांतर कोण, समांतर रेखा, समांतर मतलब तमाम चीजें इसमें है जो आपके सीखने लायक है। इस चैप्टर में आप एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है तथा समान दूरी पर भी होती है। अभी लिखवाएंगे आगे जैसा आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है। कह रहा है कि जिसमें AD समांतर BC है, AD समांतर BC है, BL लंब है AD पर और CM लंब है AD पर। मतलब BL और CM किस पे लंब है? AD पर लंब है। मतलब AD पर कौन सा लंब है? ये वाला और ये वाला दोनों लंब है। और क्या कह रहा है? BC बराबर है BL, BC बराबर BL है, ये वाला इसके बराबर है। तो देखिए क्या कह रहा है? लंब दिखाइए कि BL समांतर है CM के। दिखाना है BL समांतर है CM के। और क्या दिखाना है? अगर BC बराबर BL है तो BC ML एक वर्ग है, ये दिखाना है कि वर्ग है कि नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, इनको हम हल करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये समांतर है, ये समांतर है तो ये 90 अंश का। और कह रहा है लंब है, देखिए कह रहा ना कि BL लंब है AD पर। ये जो BL है वो लंब है AD पर, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। और CM लंब है AD पर, CM भी लंब है किस पर? AD पर। तो ये भी कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा ना दोस्तों। चलिए ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो पहले सिद्ध करना BL समांतर CM, BL समांतर CM। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज, ये समलंब है ना, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज समांतर समलंब चतुर्भुज ABCD में, ABCD में। आवाज ज्यादा आ रही है, चलिए क्लोज कर देते हैं। ABCD में क्या हो गया? देखिए ABCD में देखिए क्या है? BL लंब है। देखिए BL लंब है किस पर? AD पर है ना। और क्या? CM लंब है, CM लंब है किस पर? AD पर। इतना समझ में आया? BL और CM दोनों किस पर लंब है? AD पर लंब है। यहां तक समझ में आया? ठीक। अगर यहां तक समझ में आ गया दोस्तों तो एकदम ध्यान दीजिए। अगर ये समझ में आ गया CM भी लंब है किस पर? AD पर। और BL भी लंब है आपका AD पर। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर दो मतलब एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ये तो पता है। तो एक ही रेखा पर AD पर BL और CM दोनों क्या हैं? लंब है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिखिए, अतः मत लिखिए, हम जानते हैं एक ही रेखा पर लंब रेखाएं
लंब रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखिए एक ही रेखा पर है कि नहीं है? एडी पर बीएल भी और सीएम है, अतः हम लिख सकते हैं अतः बीएल समांतर होगा सीएम के, बीएल समांतर होगा सीएम के। ये हो गया दोस्तों, ये आपका जो 2 क्वेश्चन पूछा ना इसमें, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती है। इससे बीएल समांतर सीएम हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्या कह रहा है? ये दिखाना है कि बीसी एमएल एक वर्ग है, बीसी एमएल। तो उससे पहले दिया गया है बीसी बराबर है बीएल के, बीसी बराबर बीएल के है, जो बीसी है वो बीएल के बराबर है। तो जब बीसी बीएल के बराबर होगा मतलब ये बीसी बराबर है बीएल, है ना। तो अब एक चीज और देखेंगे, इसी में देखेंगे जब 2 रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो समदूरस्थ भी होती हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ भी होती हैं, दूरस्थ होती है। दूरस्थ मतलब समान, दूरस्थ मतलब समान दूरी पर होती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो मेन चीज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने मत भूलिएगा, ये जरूरी है आपका। देखिए हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा समदूरस्थ होती हैं। देखिए समांतर तो है तथा समान दूरी पर, ये समांतर तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर समझना हो तो देखिए, अगर यहाँ से एक लंब रेखा ये और एक लंब रेखा ये इतने पे जा रहा है, तो ये दोनों अगर लंब है तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर तो है, उसके साथ समदूरस्थ भी है, समान दूरी पर है। आपकी किताब में एक फिगर बना के बहुत बढ़िया से इसको समझाया गया, मतलब इस तरीके का है, और यहाँ पे ऐसे 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 खींचा गया है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये सब आपस में क्या है? समान दूरी पर है। ये जहां तक है ये समान दूरी पर है, ये मत भूलिएगा, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी समान, इनके बीच की दूरी समान, ये सब क्या है? समान दूरी पर है। तो हमको दिखाना है बीसी एमएल एक वर्ग है। तो बीसी एमएल देखते हैं, तो लिखेंगे ऐसे, क्या हो जाएगा? बीएल हो जाएगा किसके? ठीक है, बीएल दिया गया बराबर किसके? बीसी के है। बीएल बराबर बीसी है, तो बीएल बराबर क्या? बीसी है, और वो लंब भी है ना, ये तो पता है कि बीएल लंब है किस पर? लंब है एडी पर, तथा सीएम ये भी लंब है किस पर? एडी पर। ये दोनों लंब है ना, तो लंब है तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः बीएल बराबर बीएल बराबर क्या हो जाएगा? यल यम हो जाएगा, होगा कि नहीं? बीएल बराबर यल यम हो जाएगा, या यल यम नहीं समझ में आ रहा तो बीएल के बराबर सीएम होगा कि नहीं? सीएम होगा ना। बीएल बराबर ये सीएम हो गया, समान दूरी पर है ना, तो बीएल बराबर सीएम हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, जब बीएल के बराबर सीएम हो जाएगा, और यहाँ दिया गया है कि बीसी बराबर बीएल है ही, बीसी बराबर बीएल दिया गया है, तो सीएम बराबर भी क्या हो जाएगा? सीएम बराबर हो जाएगा आपका बीसी भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? अतः सब बराबर है कि नहीं? देखिए सब बराबर है, अतः क्या हो जाएगा? बीएल बराबर यल एम बराबर सी एम बराबर बीसी। इतना हो गया। सारी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। और जब सारी भुजा बराबर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। अतः चतुर्भुज ए तो नहीं आएगा, चतुर्भुज ये नहीं आएगा। कह रहा है बी
BCML, तो BCML क्या हो जाएगा, चतुर्भुज BCML एक वर्ग है, वर्ग है। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था, एक पूछा था BL समांतर CM है कि नहीं, ये भी हो गया। और देखिए हम जानते हैं समदूरस्थ, ये जरूर लिखिएगा, या था नहीं था होता है, था नहीं होता था होता है, समदूरस्थ होता है। ठीक है, समदूरस्थ भी होती है, ठीक है ना, समान समांतर के साथ साथ समान दूरी पर भी होती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ABCD एक वर्ग है। हाँ जी, ABCD एक वर्ग है। और कह रहा है तथा LMNO क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति LMNO एक वर्ग है। क्या कहना है, बताना है LMNO एक वर्ग है, वर्ग है, ये बताना है। ठीक है ना, तो देखते हैं वर्ग है कि नहीं है। ये कैसे पता करेंगे हम लोग, देखिए इनको नापना है। पहले जब हम नापेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वर्ग है, तो इसका ये सब 90 डिग्री का होगा ना। ठीक है ना दोस्तों, होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। ये सब किसके हैं, 90 डिग्री के बराबर है ना। अब उनका मध्य बिंदु देखा जा रहा है। अब जब हम लोग नापेंगे तो देखेंगे सबका मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु क्या है, यल है। ठीक है ना, ऐसे ही BC का मध्य बिंदु यम है। CD का मध्य बिंदु क्या है, यन है। ऐसे ही DA का मध्य बिंदु क्या है, O है ना। तो देखेंगे कोण यल बराबर कोण यम बराबर कोण यन बराबर कोण O, ये सब किसका है, 90 डिग्री का है। अगर ये सब 90 डिग्री का है तो लिखेंगे आता भुजा भी नापेंगे, सारी भुजा बराबर होगी, भी लिख रहे हैं। देखिए पहले लिख दें, देखिए अब भुजा क्या होगा, यल यम बराबर होगा यम यन के, फिर बराबर होगा यन ओ के, फिर बराबर होगा ओ यल के। ठीक है ना, भुजा बराबर लिख देंगे, भुजा इधर लिख देंगे कोण। ठीक है ना, ये सब बराबर है। समझ में आया। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, अतः यल यम यन ओ एक क्या है, वर्ग है। आप चाहें तो ये सब नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आपको बोला था नाप के बताइए है कि नहीं, तो आप सीधा साधा उसको नाप सकते थे। ठीक है ना, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है। ABC में कोण B एक क्या है, समकोण है। और कह रहा है यल और यम क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। यल और यम AB और AC के मध्य बिंदु, मतलब इनके बीच का ये है, इनके बीच का ये है। ठीक है ना। और कह रहा है यमयन भुजा BC पर लंब है। यमयन जो है वो लंब है किस पर, BC पर लंब है, तो 90 अंश का कोण बनाएगी। और कह रहा है कि दिखाइए कि आकृति यल यम यन भी एक आयत है। यल यम यन भी एक आयत है, ये दिखाना है। तो पहले जो कह रहा है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए पहले बोला है ABC एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सबसे पहले ये लिखेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, देखिए लंब किस पे क्या है, देखिए बोला है सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। यल और यम क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। यल यम क्या है, AB और AC के मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यल यम ये बराबर किसके होगा, जो यल यम बराबर है मध्य बिंदु है, ये क्या होगा 1/2 BC के बराबर होगा कि नहीं, 1/2 BC 1/2 BC के बराबर है ना। क्योंकि क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि यल और यम क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु, जब ये देखिए यल यम जो 1/2 BC के बराबर होगा, यल यम 1/2 BC के बराबर है, BC के बराबर है ना। देखिए यल यम BC का आधा, इतने के बराबर है कि नहीं, वही तो कह रहा है वो। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, यल यम बराबर 1/2 BC, मतलब इसके बराबर हमारा क्या हो गया
ये यलयम हो गया, यलयम भुजा हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, तो यलयम बराबर बी एन भी तो हो जाएगा, बी एन हो जाएगा। अतः यहां से हमको मिल गया यलयम बराबर है बी एन के, ये मिल गया ना, यलयम बराबर है बी एन के, ये पता चला। यलयम बराबर है बी एन के, बराबर है, ठीक है ना। और अगर ऐसा देखेंगे तो यलयम समांतर, यहां से ये भी पता लगेगा यलयम समांतर किसके, बी और सी के। ये आपके क्वेश्चन में कहा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज है। देखिए यलयम क्योंकि लंब है ना यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, इसी प्रकार अब देखिए यलयम बराबर 1/2 बीसी हुआ था, यलयम बराबर 1/2 बीसी हुआ था। अब देखिए यमयन बराबर क्या हो जाएगा, यमयन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा कि नहीं, ए बी 1/2 ए बी हो जाएगा। एकदम सेम ऐसे ही जैसे यलयम बराबर 1/2 बीसी हुआ था, यलयम बराबर इसका आधा, क्योंकि लंब है ना, और बोला मध्य बिंदु है, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया गया। तो सेम ऐसे यमयन बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, देखिए 1/2 ए बी, 1/2 ए बी इसी के बराबर, जो किसके बराबर, हमारा बी एल के बराबर हो जाएगा, बी एल के बराबर हो सकता है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा बी एल, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या पता लगेगा, यमयन जो है उस समांतर बी एल भी है कि नहीं, है ना। तो ये समांतर ना लिखे, यहाँ बराबर लिखिए। और एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, समांतर यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो मिल गया हमारा समांतर, यहाँ से हमारा कहाँ मिलेगा, देखिए ए बी समांतर मिलेगा यम यन के, मिलेगा कि नहीं, ए बी समांतर यमयन का हो गया। और एक चीज ध्यान देना है, इतना चीज तो हमारा हो गया, यमयन बराबर क्या हो गया, बी एल हो गया, और इधर यलयम बराबर बी एन हो गया, यलयम बराबर बी एन हो गया, और यमयन बराबर हमारा हो गया बी एल हो गया, बी एल हो गया। इसका मतलब आयत किसे कहते हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना। आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तथा सभी कोण, जो चारों कोण होते हैं कितने कितने के, 90 अंश के होते हैं। तो ये चीज तो मिल गया कि यलयम बराबर बी एन हो गया, मतलब यलयम बराबर बी एन हो गया, ये हो गया। और यमयन बराबर बी एल हो गया, यमयन बराबर बी एल हो गया, मतलब दोनों, मतलब ये पता लग गया कि ये इसके समांतर भी है और ये वाला इसके समांतर भी है, ठीक है ना। याद रहे सब बराबर नहीं, केवल बराबर है, समांतर का तो हाँ हो जाएगा खुद ब खुद। अब देखिए क्या कह रहा है, अब ये भी तो बताना है कि सब 90 अंश के हैं कि नहीं है। तो देखिए जब कह रहा है कि यम यल लंब है किस पर, ए बी पर, तो कोण यल बराबर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण यल बराबर कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, यम यन ये लंब किस पर है, बी सी पर, तो यन कितने का हो गया, कोण यन बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है दोस्तों, हो गया कि नहीं, बोलिए। चलिए तो दो तो 90 डिग्री का मिला, मतलब हमको ये भी 90 डिग्री का मिल गया, ये वाला और ये वाला भी कितने का मिल गया, 90 डिग्री का। अभी एक बचा है, कौन सा, यम बचा है ना, ये तो है ही। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो जब लंब है और वो उसका बीच का है तो वो भी कितना हो जाएगा, अतः यहाँ लिखेंगे अतः कोण यम बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ना। देखिए तीनों कोण मिले, और एक कोण तो दिया ही है, कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री, ये लिख देंगे ब्रैकेट में, दिया है, ठीक है। ये तो आपके में दिया गया है कि एबीसी है, जब एबीसी त्रिभुज है तो कोण बी अपने आप में कहा है ना कि कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण बी समकोण हो गया। चलिए अब हमको एक बात बताइए, अब यल यम यन बी एक आयत होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखिए 90 अंश का कोण भी मिल गया, और यमयन बराबर बी एल मिल गया, और यलयम बराबर बी एन मिल गया, ठीक है। अब लिखेंगे उत्तर में
आकृति कितना है, यल यम यन बी, एक आयत क्या है, आयत है। ठीक है दोस्तों, उत्तर में ये हम लिख देंगे। देखिए एक बार फिर से समझिए, यल यम बराबर 1/2 BC, वो खुद बोला है यल यम बराबर, अगर हम देखेंगे तो इसका क्या है, आधा है, 1/2 BC है, ये 1/2 BC है। ठीक है ना, ये जो यल यम बराबर है 1/2 BC है, इसका आधा है, इसका जस्ट आधा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लंब अर्धक बोला है पहले से ही। और सेम ऐसे देखिए, सेम ऐसे यम यन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा। यहाँ से BN पता लग गया और यहाँ से हमारा BN पता लग गया, यल यम बराबर BN हो गया और यम यन बराबर BL हो गया। ये मेन है, यही चीज। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, हमें पता लग गया कि आकृति जो है यल यम यन भी एक आयत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आपके इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अभ्यास 9B का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा है, पास चित्र में यल समांतर यम, P लंब है यम पर और P लंब है यन पर, P लंब है यन पर। यहाँ देखिए P लंब है यन पर, ठीक है ना, यन छोटे लेटर में लिखा है, सब छोटे लेटर में ही है, बड़े लेटर में कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए केवल P भी छोटे लेटर का ही है, बड़ा लेटर बन गया कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बताना क्या है, पहला वाला, क्या यम समांतर यन है, क्यों, क्या यम समांतर यन है, क्यों है। तो लिखेंगे पहले वाले का आंसर, लिखेंगे उत्तर पहले का क्या हो जाएगा, हाँ, लिखेंगे हाँ यम समांतर यन, कारण क्योंकि है, यहां लिख दीजिएगा है, क्योंकि क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि देखिए यम यन समांतर है, क्योंकि देखिए यम और यन समांतर, क्योंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर समांतर होती है। ठीक है, पहले वाले का आंसर मिल गया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, संगत कोण है, ब्रैकेट में लिख दिया, संगत कोण है, संगत कोण है, इसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा करा यल समांतर है यन के, यल समांतर है यन के, तो लिखेंगे हाँ क्योंकि, पूरा लिखेंगे, हाँ यल समांतर है यन के, क्योंकि क्या है, देखिए यल यन के समांतर क्यों होगा, क्योंकि दिया गया है क्या, यल यम समांतर है, यल समांतर है यम के, और जब यल यम के समांतर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं यल समांतर होगा यन के, यल समांतर होगा यन के, क्योंकि वही एक ही रेखा पर लंब रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ना, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ यल लंब है किस पर, पी पर, यल और फिर यम लंब है किस पर, पी पर, और यन लंब है किस पर, पी पर। ये भी हो गया, ऐसे भी हो सकता है। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा समझ में आ रहा ना। ठीक, तीसरा कह रहा पी लंब है यल पर, क्यों। अच्छा, यल ये जो है ना, ये छोटे लेटर पी यल पर लंब है, क्यों, हाँ पी यल पर लंब है, लिखेंगे हाँ पी यल पर लंब है, क्योंकि
PL पर लंब है, क्योंकि क्यों लंब है? क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, PL पर इसलिए लंब होगा क्योंकि हमारे में दिया गया है P जो है लंब है M पर, P लंब है N पर, और दिया गया L M के समांतर है। L जो है M के समांतर है, क्योंकि L समांतर है M के, ठीक है ना। L समांतर है M के, L जो है M के समांतर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अतः P लंब हो जाएगा L पर। होगा कि नहीं? क्योंकि एक ही रेखा में लिखेंगे, एक ही रेखा पर, एक ही, सब में वही लिखना, एक ही रेखा पर पड़े लंब क्या होते हैं? समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको सब समझ में होगा। ये चीज जरूर लिखना है क्योंकि यही जरूरी है। सब में देखिए एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है, यही सबसे ज्यादा है, और यही चीज इस आपके चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर अगर अभी नए आए हो, वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बैक करके दोबारा देखिए। और ध्यान दीजिए, चैनल पर नए हो तो पीछे जाके जितने वीडियो हमने डाल चुके हैं, इसमें जितना वीडियो पड़ा प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा यहाँ तक का देख सकते हैं, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ खूब ढेर सारा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। जय हिंद।